आदरणीय प्रभु प्रेमी आत्मीय बंधुओं और भक्तिमती आदरणीय माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की कृपा से ये त्रिदिवसीय वैशाखी का पावन पर्व हरिद्वार की इस पावन नगरी में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों के सानिध्य में हम सभी लोगों को मनाने का ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज इस वैशाखी पावन पर्व का प्रथम दिवस है और वैसे भी 13 तारीख वैशाखी का दिन है। हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि ऐसा संत सानिध्य और सत्संगति का, जिसके लिए कहा भले नरन के संग से नीच उच्च पद पाए, जिमी पिपीली का पुष्प संग ईश शीश चढ़ जाए। हमारे धर्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी भक्तों ने यही अपने अनुभव से तारण निकाला और यही कहा कि जब आत्मज्ञानियों की संगति करते हैं, ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों की संगति करते हैं, संत सानिध्य मिलता है, तो एक निम्न जीव भी उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां यही बताया कि जैसे एक कीड़ा पुष्प का संग करता है तो वह भगवान के चरण तक पहुंच जाता है, वैसे कीड़े की अपनी कोई ऐसी औकात नहीं कि वो भगवान तक पहुंच पाए, लेकिन संगति के प्रभाव से, एक फूल की संगति करने से वो भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है। इसी तरह से जब हम जीव भी सद्गुरु महाराज का सहारा लेते हैं, वैशाखी का अर्थ ही होता है सहारा। जब सद्गुरु महाराज का जीव को सहारा मिलता है तो उसी सहारे से जीव अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शनों का ये परम अनुपम फल है कि जीव अपने निज रूप को प्राप्त कर लेता है। गुरु महाराज जी का सहारा, वैसे दुनिया का सहारा तो हमें पल पल में कदम कदम पर मिलता ही रहता है, लेकिन दुनिया के सहारे का मेरे ख्याल से सबको हर कदम पर अनुभव भी होता है कि जहां स्वार्थ है, जहां मेरे तेरे की भावना है, जहां ईर्ष्या द्वेष रहता है, जहां एक को आगे बढ़ते हुए दूसरा उसके पैर खींचने में लगा रहता है, अनेक तरह से संसार के हमें कटु अनुभव होते ही है, लेकिन फिर भी हम इस संसार के सहारे को ही सोचते हैं कि ये हमें भव पार लगा देंगे,
पर जब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जब हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी जनों के अनुभव की वाणी को धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो वहां फिर यही निष्कर्ष निकलता है कि जिसके लिए कहा यावत जीवो निमस्सति देहे कुशलम तावत पृच्छति गेहे गतवती वायौ देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। आदिगुरु शंकराचार्य जी के इस श्लोक के द्वारा हमें यही बात समझ में आती है कि जब तक जीव के अंदर कुछ शक्ति है, जब तक हम कुछ करने के काबिल है, तब तक तो सभी लोग हमारा कुशल मंगल पूछेंगे। तब तक तो सभी लोग, जब तक स्वार्थ है, जैसे भाई गुड़ है तो वहां चींटियां आएगी, और अंधेरे में तो मक्खी भी साथ नहीं देती। मक्खी का तो छोड़ो, अंधेरे में हमारी अपनी परछाई भी साथ नहीं देती। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस स्वार्थ भरी अंधेरी दुनिया में केवल एक सद्गुरु महाराज का सहारा ही जीव को पार कर सकता है। यही एक सहारा है, और इसीलिए संत ज्ञानियों ने कहा कि यहाँ का तो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा स्मशाने देहाश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मान गोजीव गच्छति एकः। ऋषि कहते हैं कि सब कुछ यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा, साथ में तो केवल सत्य ही रहेगा। पर उस सत्य का ज्ञान, उस सत्य की अनुभूति, उस सत्य के साथ हमारे मन का मिलन करना, उस सत्य के साथ मन को जोड़ना, ये सद्गुरु महाराज करते हैं। ये मन जो हमेशा असत्य को ही सत्य मानते हुए उसी के पीछे लगा रहता है, इस मन को बाह्य जगत के बाह्य सुखों के पीछे भागता हुआ देख करके ही ऋषियों ने हमें समझाना चाहा, संत ज्ञानियों ने हमें समझाना चाहा। पलटू जी भी कहते हैं कि भाई संसार में कितना ही हम इस मन को मोह और माया के, मोह और ममता के तार में जोड़ करके रखेंगे, लेकिन अगर सच्चे सद्गुरु का पूर्ण निर्मल भाव से हमने समर्पण स्वीकार नहीं किया, तो कहा पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा होई। सद्गुरु सबको देते है लेता नहीं कोई। पलटू जी कहते हैं कि पारस, वैसे लोहे को स्पर्श कराया जाए तो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अगर वही लोहा किसी कपड़े में बांध करके हमने रखा है, उसके ऊपर कोई और आवरण है, या तो बहुत ज्यादा जंग खाया हुआ लोहा है, तो कितना ही उसे पारस का स्पर्श कराया जाए, उस लोहे में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो लोहा ही खोटा है। इसी तरह से संसार में भी मोह और ममता के तार को जोड़ करके, उस आवरण को लेकर के हम अगर सद्गुरु महाराज के दरबार में आ भी गए, संत सानिध्य को हमने प्राप्त कर भी लिया,
सत्संग की इस सुंदर सभा में हम बैठ भी गए, लेकिन फिर भी भाई जंग चढ़ा हुआ है, ऊपर से आवरण लगा हुआ है। इस मोह और ममता के तार को जब तक हमने अपने से विलग नहीं किया, जब तक इस आवरण को अपने से हटाया नहीं, तब तक सत्संग का किसी भी प्रकार का हमारे जीवन में असर हमें नहीं दिखेगा। तो सद्गुरु महाराज स्वयं इसीलिए इस धराधाम पर आकर के जीव को धीरे धीरे सत्संग के द्वारा, भले एक बार आवरण नहीं हटा, 2 बार नहीं हटा, बार बार किसी चीज को हमने कपड़े में बांधा भी, लेकिन समय रहते रहते अगर उस पर थोड़ा सा कुछ मारा जाए तो वो कपड़ा फटने लगता है, वो पतला हो जाता है, धीरे धीरे उसका आवरण पूरी तरह से हट जाता है। इसी तरह से ये सत्संग हमें यही सिखाता है कि पूरे हृदय से संत सानिध्य को प्राप्त करे, सत्संग को अपने जीवन में अपनाए, और तब जाकर के सद्गुरु महाराज का हम सहारा लें। सद्गुरु महाराज जिनकी महिमा वेदों ने गाई है, जिनकी महिमा धर्म ग्रंथों में बड़े सुंदर ढंग से ज्ञानी लोगों ने मुक्त कंठ से गाई, और यही बताया कि भाई सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। असीत गिरि समम स्यात् कज्जल सिंधु पात्रे, लेखनी पत्र मुर्वी, लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईशम पारम न याति। हमारे धर्म ज्ञानियों ने यही कहा कि सद्गुरु महाराज की महिमा जितनी भी लिखी जाए, यहां तक कह दिया कि पूरी धरती को कागज की तरह हम यूज करें। विश्व भर में जितने भी जंगल है, उन सभी जंगलों की लकड़ी को इकट्ठी करके उसकी कलम बना करके पूरी धरती रूपी कागज पर 7 समुंदर की इंक बना करके, 7 समुंदर के पानी की स्याही बना करके दिन रात मां शारदा उस लकड़ी से बनी हुई कलम से लिखते चले जाए गुरु महाराज जी के गुणों को, गुरु महाराज जी की महिमा को, गुरु महाराज जी के उस प्यार को। गुरु महाराज जी जो इस संसार में देने आते हैं, उसे अगर लिखा जाए वो फिर भी नहीं लिख पाएंगे, तो भाई मैं और आप लोग कहां तक उनके गुणों का बखान कर पाएंगे। जब माता शारदा दिन रात लिखे, तब भी गुरु गुण पूर्ण तरह से, पूर्ण रूप से नहीं लिखे जाए, तो हम और आप लोग कितनी भी कोशिश करें, पूर्ण रूप से गुरु महाराज जी के महत्व को, उनकी महिमा को नहीं समझ पाएंगे। पर उसी के लिए तो गुरु महाराज जी बार बार ऐसे बड़े प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं और हमें उनके सानिध्य को प्रदान करते हैं, हमें उनके निकट बुलाते हैं। क्योंकि बार बार जब हम नजदीक जाएंगे, अपने आप जैसे गुलाब के पास जा करके कहना नहीं पड़ेगा हाथ जोड़ करके कि अरे गुलाब जरा अपनी खुशबू तो दे दे। बर्फ के पास जाकर के हमें हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि मुझे थोड़ी ठंडी प्रदान कर दी। वो अपने आप जैसे ही उनके पास गए, ठंडी हमें मिल ही जाएगी। गुलाब के पास जाने से हमें खुशबू मिल ही जाएगी। इसी तरह से गुरु महाराज जी भी हमारा भला करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी भी हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं।
क्योंकि पता नहीं क्या क्या कर्म करके हम इस धराधाम पर आए हैं, क्या क्या और कैसे कैसे संस्कारों को लेकर के हम इस संसार में आए हैं। अनेकों कुसंस्कारों को, अनेकों प्रकार के कुकर्मों के संस्कारों का पुंज लेकर के इस मन में उसके अनेक तरह से गांठ बांध करके इस संसार में आए हैं। अब इन गांठों को, कुकर्मों की, कुसंस्कारों की गांठों को सदगुरु महाराज तोड़ना चाहते हैं। खोलना वो तो आसान है, खोल दोगे उसमें फिर भी मार्क रह जाएगा, लेकिन गुरु महाराज जी पूरी तरह से उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि टूट जाएगा फिर वो जुड़ नहीं पाएगा। उस कुकर्मों के तार से फिर हम नहीं जुड़ेंगे, कुछ संस्कारों से पूरी तरह से हम मुक्त हो जाएंगे। तो सचमुच में हम बड़े ही भाग्यशाली है इस कलिकाल में।